वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। आज की वीडियो में इज़ अ कंटिन्यूशन वीडियो। बेसिकली आज की वीडियो में हम मूविंग एवरेज की कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम ये देखेंगे मूविंग एवरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, इवन ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स ऑल्सो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मूविंग एवरेज कम्स विथ। ओके, तो ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ मूविंग एवरेज की बात करेंगे, ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एमए, तो जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है मूविंग एवरेज की, वो है अगर मूविंग एवरेज आपको दिख रही है, ओके, मूविंग एवरेज मतलब ये तो एवरेज लाइन हो गई, सिंपल सा चीज़ है। आपको ये बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये एवरेज लाइन है। अगर प्राइस एवरेज लाइन के ऊपर है मतलब पीपल आर वेरी बुलिश ऑन दिस। बुलिश मतलब लोग इसको एवरेज प्राइस से ऊपर खरीदने के लिए भी रेडी है। मतलब जनरली क्या होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होता है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है ना प्राइस, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं या फिर अप ट्रेंड में कहते हैं। बट अगर मूविंग एवरेज के मान लीजिए नीचे चल रही है कभी भी प्राइस, अगर मूविंग एवरेज के डाउन है मतलब पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय एट दिस प्राइस ऑल्सो। ठीक है, लोग नीचे के साइड में सेल करने के लिए ज़्यादा रेडी है। बेसिकली शॉर्टिंग इसको कहते हैं, शॉर्टिंग। तो लोग नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा रेडी है। ठीक है, अब मूविंग एवरेज मान लीजिए कोई प्राइस नीचे चल रही थी एंड देन इट क्रॉसेस। जब भी क्रॉस करता है ना मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद ट्रेंड चेंज होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है मूविंग एवरेज की कि वो हम लोगों को द प्राइस टेल्स अस व्हाट द करंट ट्रेंड इज। ठीक है, ये मूविंग एवरेज की लाइन को देख के सिंपल सा पता चल जाएगा। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जो 200 मूविंग एवरेज की लाइन होती है ना, 200 मूविंग एवरेज की लाइन, ये लोग बहुत कंसिडर करते हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी रिटेल बायर, एवरी वन ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। बिकॉज जनरली साल में अराउंड 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, समवेयर अराउंड 200-230 का ट्रेडिंग डेज होता है। तो अगर 200 मूविंग एवरेज मतलब 200 डे बोले तो टोटल 1 ईयर की प्राइसिंग को डिनोट कर रहा है ये मूविंग एवरेज की लाइन। अगर ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो अप ट्रेंड है, अगर नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जिसके लिए हम मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब चार्ट्स में दिख जाएगा, जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगा चार्ट्स में आपको दिख जाएगा। ठीक है, कि कैसे मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। और दूसरा, हाउ कैन वी यूज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स में। क्रॉसओवर्स मतलब क्या होता है, कभी भी कोई छोटी मूविंग एवरेज की लाइन, मान लीजिए 50 मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो अगर 200 मूविंग एवरेज की लाइन को, मान लीजिए ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, ओके, एंड ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन है। तो ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन अगर नीचे के साइड से क्रॉस करती है ऊपर, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करती है ऐसे, तो ये क्रॉसओवर्स, इसको क्रॉसओवर कहते हैं हम लोग बेसिकली। ये क्रॉसओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बिकॉज इसको हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर इसलिए बिकॉज ये क्रॉसओवर के बाद स्टॉक जनरली अप ट्रेंड में होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। ओके, एंड सेम अगर ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है और 50 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो अगर ऊपर से कट करती है, अगर क्रॉसओवर ऊपर के साइड से होता है तो कहा जाता है कि स्टॉक टेम्पररीली डाउन ट्रेंड में हो चुका है। ओके, सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट्स। मतलब पहला एक कि कभी भी अगर आपको स्टॉक इस पॉइंट पे दिखे तो आपको दिखेगा वो सपोर्ट लेता है 50 मूविंग एवरेज के पास।
या कोई भी मूविंग एवरेज हो, देन इट गोज अप अगेन, फिर वो सपोर्ट लेता। तो बेसिकली ये सपोर्ट का काम करती है। एंड क्रॉसओवर्स में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी लंबे टाइम में, अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको ये दिख रहा है 50 या 200 का क्रॉसओवर दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। वो लंबी अच्छी खासी रिटर्न्स देके जाता है। ये सारी कॉन्सेप्ट्स हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक अपोलो हॉस्पिटल की मैंने चार्ट खोल रखी है, एंड इस पर मैंने 50 और 200 की ईएमए की लाइन लगा रखी है। ओके, सो 50 ऑब्वियसली अभी आपको मैं पूछूंगा तो यू विल बी वेरी क्लेवर टिल नाउ। ग्रीन लाइन विल बी द 50 मूव ईएमए लाइन, 200 ईएमए लाइन ये, बिकॉज क्लोजर वाली जो स्मॉलर टाइम फ्रेम विल बी द क्लोजेस्ट टू द प्राइस एंड लार्जर टाइम फ्रेम विल बी द फारदेस्ट फ्रॉम द प्राइस। ठीक है, दूर रहता है प्राइस से। अब मैंने जो बताया आपको, लेट्स लुक एट इट एट एन एग्जाम्पल। मैंने आपको याद है, आपको बताया था दैट कभी भी क्रॉस ओवर्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल की। आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है इस पर्टिकुलर जोन में। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। इस दिन, जिस दिन क्रॉस ओवर हुआ है वो समवेयर अराउंड ये दिन था। ओके, ये कैंडल पे, एंड दिस इज समवेयर अराउंड 28 जुलाई 2020। 28 जुलाई 2020 से लेके एक बार जो क्रॉस ओवर दिया है उसने, मैंने क्या बोला था, क्रॉस ओवर के बाद आपको बाइंग करनी चाहिए। आपने अगर बाइंग करी होती, ओके, तो अगर आप देखो स्टॉक क्या हुआ, ऊपर तो गई एंड देन इट केम डाउन एंड उसने 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके द स्टॉक वेंट अप, और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, वेंट अप, सपोर्ट लिया है, वेंट अप। तो स्टॉक काफ़ी टाइम से, अगर आप देखोगे, इतनी अच्छी खासी मूवमेंट दी है स्टॉक ने, दैट स्टिल एवरी टाइम इट हैज़ मूव्ड अप, इट हैज़ टेकन सपोर्ट। ये देखिए, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है। ओके, एंड फाइनली क्या होता है एक दिन कि द स्टॉक ब्रेक्स डाउन। ब्रेक्स डाउन बोले तो स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर जाती है। ये जो क्लोजिंग प्राइस है 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है। ओके, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो। मतलब आप अगर कैलकुलेट करोगे, ये देखिए, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से लेके समवेयर अराउंड दिस जोन, ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट करते दिस पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गई, तो एक साल में आपको ऑलमोस्ट 195% का रिटर्न्स मिला है। आप देखिए, चेक करिए खुद, 195% का रिटर्न्स मिला है इन 1 ईयर 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। मोर देन 100% रिटर्न्स मिला है। ओके, सो दिस इज हाउ मूविंग एवरेजेस हेल्प इन इन्वेस्टिंग। ये देखिए, ये बाटा की स्टॉक है। क्या हुआ था, कौन सी डेट थी ये, जब क्रॉस ओवर आया था हाल फिलहाल में। ये देखिए, ये क्रॉस ओवर था एंड फाइनली सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया 50 मूविंग एवरेज पे, एंड देन इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पे। तो अगर आप नॉर्मल से कैलकुलेशन करेंगे, नवंबर, विद इन 5 मंथ्स हम लोगों को कितना रिटर्न मिला है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। सी दिस, यहाँ से अगर मैं रफली कैलकुलेट भी करूँगा यहाँ तक, तो विद इन 6 मंथ्स इट गेव मी समवेयर अराउंड 25% का रिटर्न। और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको और भी बेसिक चीज़ें पता है ट्रेडिंग की, तो आप इस पे और रिटर्न्स जनरेट कर सकते थे। मे बी वॉट यू कुड हैव डन इज, आप यहाँ तक का वेट ही नहीं करते, आप इस ब्रेकडाउन का वेट नहीं करते, आप समवेयर अराउंड दिस पॉइंट या दिस पॉइंट आप स्टॉक को निकाल सकते थे। इफ़ यू नो सम बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, सम बेसिक्स ऑफ प्राइस मूवमेंट, आप इस पर्टिकुलर जोन पे निकाल सकते थे। स्टिल अगर आप यहाँ पे भी निकालते तो भी आप देखिए व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल सी, ये देखिए, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं समवेयर अराउंड रफली 45% का रिटर्न्स मिला है आपको विद इन द सेम टाइम फ्रेम। ओके,
सो दिस इज द पावर ऑफ मूविंग एवरेजेस जो मेरे को समझाना था. ओके, मैंने सब चीज़ें कवर कर ली. हाउ इट एक्ट्स एज सपोर्ट, हाउ इट एक्ट्स एज क्रॉस ओवर. ओके, द बेनिफिट्स ऑफ मूविंग एवरेज, कैसे वो अप ट्रेंड में है, कैसे डाउन ट्रेंड में है. दिस इज ऑल अबाउट मूविंग एवरेज. चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं.